तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि अगर दरवाज़ा खुला है तो अगर इस दीवार के पीछे, ये दरवाज़ा तो यहाँ है बट इस दीवार के पीछे अगर कोई खड़ा है, ये मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो अगर कोई दीवार के पीछे खड़ा है और मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरा लेक्चर सुन सकता है बट मुझे नहीं देख सकता। तो आपसे मैंने पूछा था कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप लोगों ने फट से जवाब दिया था दीवार है बीच में, ठीक है। बट एनीवे जो भी है ये आंसर नहीं है। नाउ लिसन, मैंने आपसे कहा था कि इस रूम को मैं कर दे रहा हूँ साउंड प्रूफ, याद आ रहा है? मैंने बोला था रूम को साउंड प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये रूम न सिर्फ, ये दीवारें न सिर्फ लाइट के लिए ओपेक हैं बल्कि अब ये साउंड के लिए भी ओपेक हो चुकी हैं। इन दीवारों के थ्रू तो अब लाइट और साउंड नहीं जा सकता है। तो जो कुछ भी है वो ये दरवाज़ा ही है। अब ये जो दरवाज़ा है इसमें से लाइट और साउंड दोनों जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी साउंड वहां तक पहुंच रहा है जो दीवार के पीछे खड़ा है, बट लाइट उस दीवार के पीछे खड़े हुए आदमी के पास नहीं पहुंच रही है। इसकी क्या वजह है? तो उसका सिंपल सा जवाब ये है, डिफ्रैक्शन। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। डिफ्रैक्शन आखिर है क्या? डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट एंड एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। लाइट का बेंड होके ज्योमेट्रिकल शैडो में घुस जाना, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। या किसी भी वेव का बेंड होके ज्योमेट्रिकल शैडो में घुस जाना। आप लोगों को मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल शैडो क्या है? नहीं बताया? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। सो लिसन वेरी केयरफुली। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक। सभी लोग ध्यान देंगे, बच्चा लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में क्या आया कि उन लोग ने पहले एक लेट से कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड लेके उसमें एक होल बनाया। अब ये जो होल है इसमें से उन्होंने सोचा कि लाइट की शायद 1000 रेज पास हो रही होंगी, 1000 रेज। तो सामने स्क्रीन पर व्हाट यू विल सी इज, आप सामने क्या देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे बल्ब रखा है और बल्ब में से लाइट निकल के पूरा होल पे जा रही है, तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से प्रोपोर्शनल साइज का थोड़ा सा बड़ा, प्रोपोर्शनल साइज बड़ा तो है लेकिन प्रोपोर्शनल साइज का, इसके प्रोपोर्शनल साइज का जो भी ये साइज है उसके प्रोपोर्शनल आपको एक सेंट्रल ब्लॉब मिलेगा। सेंट्रल ब्लॉब, सेंट्रल पार्ट जो कि इल्यूमिनेटेड रीजन होगा। और यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी बिकॉज ज्योमेट्री अलाउ नहीं करती है लाइट को वहां जाने के लिए। और लाइट को पुराने जमाने से रे माना जा रहा है और रे का काम है सीधी लाइन में चलना, यहां वहां न जाना। लाइट को कोई वेव मानने को तैयार नहीं था, तो हर एक का एक्सपेक्टेशन तो यही था कि यहां पर आपको मिलेगी ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो, एक परछाई, एक खाली जगह, एक अंधेरी जगह जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही है। एंड ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज द एक्सपेक्टेशन, राइट? बट रियलिटी वाज समथिंग डिफरेंट। द रियलिटी इज लाइक दिस, लिसन वेरी केयरफुली। हल्की हल्की लाइट, बहुत ही हल्की हल्की लाइट जाती है, यहां पहुंचती है। बहुत ही हल्की हल्की लाइट यहां जाती है, पहुंचती है। लेकिन लिसन, ये जो लाइट यहां पहुंच रही है ये इतनी हल्की है कि इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। You need some very very modern techniques to detect this। तो पुराने जमाने में ऐसा कुछ हो रहा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पुराने जमाने में ये चीज कुछ ऐसे हो रही है कि लाइट वहां भी जा रही है जहां से नहीं जाना चाहिए, जहां पे परछाई होना चाहिए, जहां पे छांव होना चाहिए, वहां भी लाइट पहुंच रही है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा होता है। लाइट यहां जाती है और बल्कि ऐसा है ना, एक रिंग बनता है यहाँ पे, रिंग। तो ये है ब्राइट पॉइंट या ब्राइट पूरा सर्कुलर बैंड, फिर बीच में डार्क पैच रहता है, फिर एक ब्राइट रिंग बनती है। और न सिर्फ इतना बल्कि थोड़ा सा और भी होता है, थोड़ा और भी रहता है। वो मैं इतना ज्यादा एक्यूरेटली बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई स्केल है नहीं, लेकिन और रिंग्स बनती है। देयर आर मल्टीपल रिंग्स। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं इसके ऊपर तो ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बीच में एक पैच हो ब्राइट वाला, एक इमेज हो और मल्टीपल इमेजेस उसके बाहर और बन रही है। न सिर्फ एक इमेज बन रही है, एक स्लिट की लाइट डालने पर, एक स्लिट की लाइट डालने पर एक इमेज नहीं बल्कि मल्टीपल इमेजेस क्रिएट हो रही हैं। उन्होंने क्या किया, सर्कुलर वाला होल हटा दिया, फिर लगा दिया एक रेक्टेंगुलर होल। तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर होल बनाया, बहुत ही थिन रेक्टेंगुलर होल, जैसे कि एक स्लिट होती है। स्लिट हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें ऐसी स्लिट हमको नजर आती है। तो स्लिट के ऊपर लाइट डाला, यहां पे देखा, यहां पे। सो लिसन, दिस इज, इफ दिस इज अ वेरी बिग स्लिट, बड़ी स्लिट है, मोटी स्लिट है, तो क्या होता है
कि स्लिट के प्रोपोर्शनल साइज का एक और यहां पे स्लिट बन जाता है और बाजू में स्लिट्स बन रही हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आती, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता बिकॉज दे आर वेरी वेरी लाइट। ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है। और भी हैं स्लिट्स, और भी हैं। तो एक ब्राइट है, फिर बीच में डार्क है, फिर यहाँ पे ब्राइट आगे स्लिट, फिर डार्क है, फिर ब्राइट स्लिट आपको दिखेगी, लेकिन आपको नहीं दिखेगी। नॉर्मली होती है बट दिखती नहीं है, होती है बट दिखती नहीं है। नेकेड ऐसे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, लेकिन असलियत में ऐसा हो रहा है कि लाइट वहां भी घुस रही है जहां उसे घुसना नहीं चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो में। यहां पर लाइट का इल्यूमिनेटेड रीजन होना चाहिए, यहां पे ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए, लेकिन लाइट वहां जाती है, इसी का नाम डिफ्रैक्शन है। लाइट का वहां घुस जाना जहां उसे अलाउड ना हो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, होल को छोटा करने की कोशिश की। इस होल को छोटा करते करते लेट से इतना बारीक कर दिया कि ये होल में से एक बाल मुश्किल से पास हो पा रहा है। इट्स अ पिन होल, एकदम बारीक टाचनी से, बल्कि टाचनी से भी और पतली चीज जो हो सकती है उससे एक होल बनाया। अब जब एकदम बारीक होल बना दिया, अच्छा सुनो, अब इतना बारीक होल जाहिर सी बात है कि मैं अपने पेन से बना नहीं सकता, मार्कर से बना नहीं सकता, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, बट आपको इमेजिन ये कर लेना कि बहुत ही बारीक होल है। इट्स अ वेरी टाइनी होल। इसके सामने अगर आपने कोई भी रखा यहाँ पे पॉइंट सोर्स और लाइट छोड़ी, तो एक्सपेक्टेशन तो हमारा हमेशा से वही है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि लाइट जो है इस होल में से यहां तक ही जा पाएगी खाली स्क्रीन पर। इज दिस थिंग विजिबल इन द वीडियो? विजिबल है ना ये? सो लिसन, अच्छा इसके आगे नहीं जाऊं, यहां तक विजिबल है, ये भी विजिबल नहीं है, हाफ आ रहा है। ओके एनीवे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, लिसन, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं। देखो यहां पर मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, यहां पर ये दिख रहा है, तो बस यहीं पर ले लेते हैं इसको। तो एक्सपेक्टेशन था कि इस तरीके से कुछ तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा। अरे यहां से लाइट निकलेगी और इस वाली स्क्रीन पे गिरेगी, ये एक्सपेक्टेशन था। अरे समझ पा रहे हैं भाई कि नहीं समझ पा रहे हैं? सो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी कुछ और ही निकली। सुनिए, एक सेकंड, होल को छोटा किया गया, इतना बड़ा ये बनना चाहिए था इल्यूमिनेटेड रीजन, और यहां पे क्या होना चाहिए था, ज्योमेट्री का शैडो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट यहां बहुत बाहर तक गई है, बहुत ज्यादा, बहुत आगे तक गई है। इसका प्रूफ क्या है, यहां पे हमें रिंग्स दिखी है, वो भी बहुत अच्छी खासी और बहुत ही अच्छी। लिसन, हालांकि हमें मदद लेना पड़ी कुछ डिवाइसेस की, लेकिन हम देख पाए, हम रिंग्स देख पाए। ये जो है ना, ये खिड़की है, आपके घर की खिड़की से लाइट आती है और एक जगह पे गिरती है, उसकी एक इमेज बनती है, मल्टीपल इमेजेस नहीं बनती है। रीजन ये है कि लाइट के सामने खिड़की बहुत बड़ी है, और लाइट इतनी बड़ी चीजों के सामने रे बिहेवियर दिखाती है, वेव बिहेवियर नहीं दिखाती। वेव का काम है फैलना, रे का काम है सीधा चलना। तो रे का बिहेवियर दिखाती है क्योंकि बहुत बड़ी खिड़की है, तो रे जैसे चलती है लाइट, वेव जैसा नहीं चलती है। वेव का काम है फैलना, तो इसलिए खिड़की के आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं वो नजर भी नहीं आती। खिड़की में भी हो रहा है डिफ्रैक्शन, खिड़की के आसपास भी लाइट, खिड़की के एजेस पे भी लाइट बेंड हो रही है, लेकिन ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो इसको तो डिटेक्ट आसानी से कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स ना इस्तेमाल हो फिर भी हमें दिख जाए, तो फिर होल को एकदम बारीक कर दीजिए। होल को बारीक करते ही बहुत डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन का एक बात तो समझ में आ गई कि अगर डिफ्रैक्शन देखना है या फिर वेव का वेव नेचर देखना है, किसी भी वेव का वेव नेचर देखना है, तो यह बहुत जरूरी है कि जो होल रखा गया सामने, जो ऑब्स्टेकल रखा गया सामने, वो वेव के वेवलेंथ के साइज का हो, वेव के ही साइज का हो। होल को मैंने इतना बारीक क्यों किया, एक बाल जितना बारीक क्यों किया होल को मैंने इतना बारीक? अहमद जी, मैंने होल को इतना बारीक क्यों किया? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि बाल का साइज और लाइट का साइज सेम है। अब बोलिए सर कैसे, बाल का और लाइट का साइज सेम है? सुनिए, अपना जो बाल है, सो दैट्स योर हेयर फॉलिकल, या भी खोपड़ी है जिसमें बाल अटका हुआ है, ऐसा खींच लिया इसको, ठीक है, तो दुख रहा है अभी से। सो लिसन, तो खोपड़ी में से अगर आपने बाल खींच के निकाला और इसकी चौड़ाई मेजर की, चौड़ाई, ये सर्कल है ना, सर्कल, अरे सर्कल है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो बाल की जो चौड़ाई डायमीटर है वो रहता है 5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन के आसपास। माइक्रोन मींस माइक्रोमीटर, ये बाल का साइज है। अब लाइट का साइज देखो, अपनी विजिबल लाइट का साइज, विजिबल लाइट रहती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके अप्रोक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा रेंज आगे पीछे रहता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 7.5, कहीं पे व्हाटएवर। सो 4000 से 8000 ये अपना लाइट का वेवलेंथ है, बराबर। मैं लाइट का साइज बता रहा हूं कि इसकी जितना होता है, ध्यान से देखो।
तो बेसिकली इसका एवरेज ले लेते हैं, कुछ तो 6000 ले लेते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम। अरे आगे ना, 6000 का मतलब हो गया 6 × 10⁻³ और एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 -3 और सॉरी +3 और -10 कितना देगा, -7, तो 6 × 10⁻7 मीटर। नाउ लिसन, 6 या 6 मतलब 5 या 5 से बड़ी जो भी चीज है उसको हम 10 मानते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में 5 या 5 से हर बड़ी चीज 10 है, तो बेसिकली इसको भी 10 बोल देंगे, तो 10 × 10⁻7 यानी कि बन जाएगा 10⁻6 मीटर, विच इज नथिंग बट 1 माइक्रोन। तो लाइट का साइज बाल के साइज से कंपैरेबल है, लाइट का साइज बाल के साइज से कंपैरेबल है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो इतना बारीक अगर आपने होल बनाया, लाइट के साइज का होल बनाया, तो फिर लाइट का वेव नेचर दिखना ही दिखना है। लाइट का वेव नेचर दिखता है और लाइट डिफ्रैक्ट होती है। इतने बारीक होल में जब लाइट घुसती है ना, तो लाइट सिर्फ सामने नहीं जाती बल्कि बहुत डायरेक्शंस में फैलती है, बहुत डायरेक्शंस में फैलती है और बहुत ज्यादा ही फैल जाती है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप बोलेंगे सर इस सब का उस जवाब से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है? अरे सब कुछ समझ में आएगा, सिर्फ सुनते जाइए। अभी आप, मैं कहानी को धीरे धीरे करके खोलते जा रहा हूं, ओपन करते जा रहा हूं, तो सुनिए। तो एक होल को जब एकदम बारीक किया गया तो अच्छे से एकदम रिंग्स नजर आने लगी, दिखने लगी, एकदम प्रोमिनेंटली नजर आने लगी। यहां पे तो जो होती हैं वो नजर नहीं आती, बहुत ज्यादा मॉडर्न एडवांस डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ही शायद देखा जा सके, लेकिन उसे देख सकते हैं नॉर्मल डिवाइसेस से भी। और ये चीजें हम आपको लैब्स में भी दिखाएंगे, डोंट वरी, इन बीएससी लैब्स विल शो यू दीज थिंग्स। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब सुनिए, ये तो हो गई कि होल की बात हो गई कि हमने होल को जो है बेसिकली रख दिया सामने लाइट के और होल को बारीक करके रखा, बारीक करने से ही हमको डिफ्रैक्शन नजर आया। ये जो स्लिट है, स्लिट जब इसको एकदम बारीक कर दिया, देखो मोटी स्लिट है तो ये तो हमको हमेशा दिखता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, ये दिखता है। इसके आजू जो धुंधला सा पार्ट है दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, एडवांस डिवाइसेस से दिख सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दिखाई दे, बहुत ज्यादा एडवांस डिवाइस ना यूज करके, छोटे मोटे नॉर्मल लैब्स में जो डिवाइस मिलते हैं वो यूज करके, तो क्या करेंगे, स्लिट को और बारीक करेंगे। अरे ब्लेड जितना पतला काट दो, एक कार्डबोर्ड लो, ब्लेड से लाइन मार दो बस, और उसमें छोड़ो लाइट। फिर क्या होता है देखिए, फिर इसकी शक्ल कुछ ऐसी बनती है। मैं डायरेक्टली स्क्रीन बना रहा हूं, स्लिट वापस से नहीं बना रहा हूं, स्लिट वापस नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली स्क्रीन पे क्या दिखेगा बता रहा हूं। तो स्क्रीन पे ना सिर्फ बीच का पार्ट दिखता है बल्कि ये पार्ट भी बहुत ही प्रीडोमिनेंट हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको डॉटेड नहीं बनाया है, बिल्कुल अच्छा सा हो जाता है एकदम। यू कैन डेफिनेटली सी दिस थिंग। तो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यानी कि लाइट वहां भी घुस रही है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। लाइट को, अरे स्लिट अगर यहां रखी है, स्लिट अगर यहां रखी है तो लाइट को सिर्फ जाना चाहिए था सिर्फ यहां पे, वहां पे अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन लाइट वहां भी चली गई, वहां भी चली गई। और इसीलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न की जब हम ग्राफ्स बनाते हैं ना, तो उनकी शक्ल ऐसी होती है, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा होता है। यहां तो लाइट है ही, यहां पे अंधेरा है, लेकिन फिर से लाइट है, फिर से लाइट है, भले कम हो लेकिन लाइट रहती है। सो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का शेप है, ग्राफिकल शेप, ग्राफिकल। ये रियलिटी है, ये ग्राफ है। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तुम लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सुनो जरा ध्यान से सुनो। तो लाइट इस दरवाजे में से घुसी, इस स्लिट में से घुसी, लेकिन फैली क्यों नहीं? क्योंकि ये लाइट के साइज से बहुत बड़ा है। मिसबा जी ध्यान दीजिए, ये जो दरवाजा खुला था, लाइट इसमें से गई, मेरी बॉडी से लाइट निकल के इसमें से गई, लेकिन फैली क्यों नहीं? क्योंकि ये दरवाजा लाइट के साइज से बहुत बड़ा है। तो लाइट जस्ट जाएगी एकदम स्ट्रेट, और जो दरवाजे के जितना जो स्पेस है उतना ही बड़ा प्रोपोर्शनल इमेज बनाएगी, और हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का फुल्का साइड में फैलेगी, बहुत ही हल्का फुल्का, जो कि ना के बराबर होगा। तो लाइट वहां नहीं पहुंचेगी, बराबर। लेकिन अगर यही दरवाजा एकदम बारीक होता तो फिर लाइट वहां भी जाती। हाँ, अब यहां पर फिजिक्स का कोई कमी नहीं है, लाइट जा रही है, गारंटी जा रही है। वहां पे अगर कोई खड़ा है उसके पास लाइट जा रही है, प्रिंसिपल सर अगर खड़े हैं, प्रिंसिपल सर लाइट जा रही है, कोई टीचर खड़े हैं उनके पास लाइट जा रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पाएंगे। उसका रीजन सिर्फ ये रहेगा कि बायोलॉजी, हमारी आंख पे अगर 50-60 फोटोन गिरे, हमारी आंख को समझ में नहीं आता है। कम से कम 5000-10,000 फोटोन्स गिरेंगे तो हमारी आंख समझ पाती कि भाई कोई है। लेकिन डिटेक्टर तो लगा सकते हो, वहां पे डिटेक्टर तो लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सुनो, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बाहर का पूरा अंधेरा रूम कर दो, अंधेरा रूम, कोई भी एक भी लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए। सना जी बहुत ध्यान से सुनिए, बाहर का जो रूम है, बाहर के रूम में पूरा अंधेरा कर दो, एक भी लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक डिटेक्टर रखा हुआ हो बस। जहां पे प्रिंसिपल सर खड़े थे वहां पे रखो डिटेक्टर। इस रूम के अंदर भी पूरा अंधेरा कर दो, इस रूम के अंदर भी पूरा अंधेरा कर दो। इस रूम में सिर्फ एक लाइट का सोर्स रखो, लेट्स से कि मेरे ऊपर कुछ तो लाइट मारो सिर्फ एक ही सोर्स से, और वो लाइट यूनिक कोई लाइट यूज करो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ, एकदम फिक्स वेवलेंथ की लाइट यूज करो,
और मेरे पे लाइट फेंको और इस दरवाजे को बारीक कर दो, इस रूम में एक भी दरवाजा मत रखो, सिर्फ इतना बारीक कर दो कि एक बाल भी बराबर से पास ना हो पाए, इतना बारीक दरवाजा रखो। फिर आप देखोगे कि यही लाइट बाहर वहां पर आपको डिटेक्टर में डिटेक्ट होगी, यही लाइट डिटेक्टर में पहुंचेगी, गारंटीड। तो यहां पे इसका ये मतलब हुआ कि लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है और फैल रही है। नाउ लिसन, इस दरवाजे से लाइट तो डिफ्रैक्ट नहीं करती है, फिर साउंड क्यों करती है? अरे साउंड का साइज क्या है? कम ऑन टेल मी, साउंड का साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ साउंड? साउंड की वेवलेंथ क्या है? अरे लिसन, साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की, हाँ करेक्ट इकरारुन जी, साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है। मैं वेवलेंथ पूछ रहा हूं, वेवलेंथ में कन्वर्ट करोगे, इट विल कम इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स। सुनो, सेंटीमीटर्स में आएगा आंसर, मीटर्स में आएगा, किलोमीटर्स में। एक सेकेंड, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, अरे यही तो दरवाजे का साइज है। साउंड एक वेव है और वेव के साइज का दरवाजा है, वेव की वेवलेंथ के साइज का दरवाजा है। तो साउंड के, लाइट के लिए भले ये दरवाजा परफेक्ट स्लिट नहीं था, लेकिन साउंड के लिए परफेक्ट स्लिट है। साउंड गया, टकराया, टकराते ही बाजू में फैल गया। साउंड का वेव नेचर देखने को मिला, साउंड का वेव नेचर देखने को मिला, लाइट का वेव नेचर देखने को नहीं मिला। सुनिए 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 बेटा, ध्यान से सुनिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये है वाटर की वेव्स। आप बोले सर ये कैसी वेव्स है? अरे लहरें आती है ना झुंड में। अबे अकल के पुतलो, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसा वेव आती है ना आगे, उसके बाजू में भी देखो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इस तरीके से आता है ना। तो मैंने सारे के सारे क्रेस्ट जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट बन गया। परफेक्ट, वेरी नाइस शबिस्तान जी। तो बेसिकली ये पानी की लहरें हैं। अब इसको इमेजिन करो, यहां पर तुम लोग यार मरीन ड्राइव पे मुंबई में यहां पे बैठे रहते हो, मरीन ड्राइव पे बैठे रहते हो, तुम्हारी तरफ वेव्स आ रही हैं। अरे लेटा हुआ नहीं, बैठा ही है। अरे बाबा वो ऐसा अभी कैसे बनाओ 3D? सो लिसन, सो मरीन ड्राइव पे तुम लोग बैठे हो, तुम्हारी तरफ लहरें आती हैं ऐसे चल के, लहरें आती है कि नहीं आती हैं? पानी की लहरें तो हम इतना सब बनाते नहीं बैठते, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट बनाते हैं, वेव फ्रंट्स, बस ये लाइंस बनाते हैं, लाइंस। तो पानी की लहरें आ रही हैं आपके पास, लिसन वेरी केयरफुली। अगर इसके सामने रख दिया आपने दीवार, इसके सामने अगर आपने दीवार रखी, सुनो क्या होगा, क्या होगा? ये जो वेवलेंथ का साइज है ना, उससे दीवार का होल छोटा है। सुनो, वेवलेंथ का जो साइज है, देखो देखो ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ के साइज से दीवार का जो होल है वो छोटा है, तो पानी ऐसे करके निकलता है, लाइक दैट, स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। लेकिन 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 अगर ऐसा हुआ कि आपने दीवार इतनी बड़ी रख दी, फिर क्या होगा? अगर दीवार इतना बड़ा रखा फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अबे सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। हल्का फुल्का एज पे मुड़ा तो मुड़ेगा जरा सा, जो कि ना के बराबर होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अब तो अरे वाटर ऑल्सो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, वाटर वेव्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, वाटर भी रे बन गया, रे ऑफ वाटर बन गया। समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई वेव है, वो वेव की तरह नहीं बिहेव कर रही, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उसके सामने रखी हुई चीजें बहुत बड़ी हैं। तो अगर आपको वेव का वेव नेचर देखना है, तो उसके साइज का या उससे थोड़ा छोटा या थोड़ा सा ही बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, सामने दरवाजा रखना होगा, तो ही वेव नेचर दिखेगा। तो वेव की वेवलेंथ के साइज का अगर सामने ऑब्स्टेकल है या स्लिट है, तो ही आपको देखने मिलेगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन देखने के लिए क्या जरूरी है कि वेव का साइज और ऑब्स्टेकल का या स्लिट का साइज सेम होना चाहिए। सेम मतलब तो देखो मैं तुमको बता देता हूं एग्जैक्टली, 10 गुना बड़ा रहा, 50 गुना बड़ा रहा तो भी चल जाता है, 10 गुना कम रहा, 50 गुना कम रहा तो भी चल जाता है, लेकिन 1000 गुना बड़ा हो जाए तो वो नहीं चलेगा। और लेंसेज, मिरर्स, ये तो लाखों गुना बड़े हैं लाइट से, इसीलिए वहां पे आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था। जब भी आप मिरर की बात करते थे, लेंसेज की बात करते थे, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे, न कि वेव ऑप्टिक्स, बिकॉज लाइट इसके सामने वेव की तरह बिहेव ही नहीं कर रही है, क्योंकि मिरर्स तो काफी बड़े हैं ना, स्लिट्स, अरे लेंसेज काफी बड़ी हैं। आप वेव ऑप्टिक्स की बात सिर्फ तभी स्टार्ट करते हो जब आप एकदम बारीक बारीक स्लिट लेते हो, जो कि लाइट के साइज की है। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ाया गया, उससे पहले रे ऑप्टिक्स भी पढ़ाया गया। जबकि सच्चाई तो ये है कि लाइट एक वेव है, सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन में वो रे की तरह बिहेव करती है, जब उसके सामने रखी हुई चीजें उससे काफी बड़ी होती हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अहमद जी जरा इसको पॉज कीजिए। So listen, are the numbers rolling properly? Please just check that. Yeah, fine. So come back to this. So listen very carefully. इतना तो साबित हो गया कि अगर वेव को वेव नेचर देखना, मतलब वेव का वेव नेचर देखना है, तो उसके सामने रखी हुई चीजें वेव के वेवलेंथ के साइज की होना चाहिए।
वरना वेव्स फैलते हुए आपको नजर नहीं आएंगी, वो स्ट्रेट चलेंगी और आप उसे रे कह सकते हैं। इकरारुन जी का कहना है कि सर लेकिन लाइट रे और वेव दोनों हो सकती है, बिकॉज लाइट का तो ड्यूअल नेचर ही हमने पढ़ा है। लेकिन गलत, ड्यूअल नेचर का मतलब ये नहीं है कि लाइट रे और वेव है, बल्कि ये है कि वेव और पार्टिकल है। लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, इसे कहते हैं ड्यूअल नेचर, वेव और पार्टिकल। तो फिर रे का क्या, ये तो ट्रिपल नेचर हो गया। नहीं, रे वेव का ही स्पेशल केस है। जब वेव के सामने रखी गई चीजें बहुत बड़ी होती हैं तो वो वेव ही रे की तरह दिखती है। सो रे इज अ स्पेशल केस ऑफ वेव। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? चलिए एनीवे सो लेट्स नॉट गो टू दैट। अरे यू कैन कॉल पार्टिकल नेचर आल्सो रे। पार्टिकल नेचर को भी रे बोल सकते हैं, वेव नेचर को भी रे बोल सकते हैं, कभी स्पेशल केसेस में, स्पेशल कंडीशंस में। इट्स ओके। तो रे इज नथिंग, एक्चुअल थिंग इज द वेव एंड द पार्टिकल। फाइन। सो लिसन, शांत हो जाइए बेटा, शांत हो जाइए। सभी लोग ध्यान से मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगे कि ये जो पानी की लहरें हैं, ये भी देखो, अब यहाँ पे तो वेव है, लेकिन वहां पे वो वेव नहीं बल्कि रे जैसी दिख रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, बिकॉज दीवार बहुत बड़ी है, तो इट इज एज गुड एज कि वहां पे कोई दीवार ही नहीं है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो कभी भी आपको वेव का वेव नेचर देखना है तो आपको होल्स बहुत बारीक करना पड़ेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा, चीजें बहुत अच्छे से नजर आएंगी, बारीक करना पड़ेगी। लिसन, सुनिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, लिसन। ये जो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स में जो रेज फेंकी जाती हैं या वेव्स फेंकी जाती हैं, माइक्रोवेव्स या फिर रेडियो वेव्स होती हैं। माइक्रो एंड रेडियो दोनों लगभग सेम ही हैं, तो मैं रेडियो कहूं या माइक्रो कहूं एक ही बात है। तो माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स हैं, मोबाइल से निकलती हैं। हम लाइट क्यों नहीं फेंकते मोबाइल से? हम जो बातें कर रहे हैं वो हमारी बातें वेव्स लेके जा रही हैं, तो लाइट फेंको ना। अरे लाइट फेंकोगे तो लाइट में 1 करोड़ गुना ज्यादा, लिसन ये मजाक नहीं है, ये नंबर में कोई मजाक भी नहीं कह रहा हूं, लाइट की डेटा कैरिंग कैपेसिटी 1 करोड़ गुना से भी ज्यादा टाइम्स है एज कंपेयर टू माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो डेटा लेके जा सकता है, इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा लाइट लेके जा सकती है। लेकिन फिर भी हम मोबाइल से लाइट ना फेंक के, जबकि लाइट तो क्रिएट करना भी बहुत आसान है, तो माइक्रोवेव से हम लोग भेजते हैं डेटा, लाइट से नहीं भेजते। रीजन क्या है? लाइट को अगर हवा में छोड़ा, लाइट के सामने आने वाला कौन है? लाइट के सामने आएगा बिल्डिंग, लाइट के सामने आएगा पेड़, लाइट के सामने आएगा जानवर, लाइट के सामने आएगा पेड़ पौधा, पोल्स, खंबे आएंगे, बिल्डिंग्स आएंगी। लिसन, लाइट तो इतनी बड़ी चीजों के सामने वेव नेचर दिखाएगी नहीं, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अरे तो लाइट परछाइयां बनाएगी। क्या होगा? यहां पर है आपका बिल्डिंग, लाइट गई टकराई, तो यहां पर जो सामने खड़े लोग हैं उन्हें तो नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन बिल्डिंग के पीछे खड़े हुए लोगों के बाजू में से लाइट निकल जाएगी, लेकिन यहां नहीं घुसेगी। कहां पे? ज्योमेट्रिकल शैडो में नहीं घुसेगी। अरे जो बिल्डिंग है उसके पीछे नहीं घुसेगी, तो पीछे नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन साउंड की जो वेवलेंथ होती है, वही वेवलेंथ लगभग रेडियो वेव्स की होती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ साउंड जैसी है। तो साउंड या रेडियो वेव्स जब चलेंगी, बिल्डिंग पे टकराएंगी, साइड से फैल जाएंगी अंदर। अरे जैसे पानी के साथ होता है। लिसन, पानी अगर कहीं से आ रहा है, ध्यान दो, पानी ऐसा करके चल के आ रहा है, इसके सामने रख दो ईंट रख दो ईंट, अरे ब्रिक रख दो, ब्रिक ईंट, तो पानी ऐसा हो जाता है। अरे हाँ के ना करके बदलो, तो पीछे भी जा रहा है, डिफ्रैक्ट कर रहा है, हाँ के ना, लेकिन लाइट नहीं जाएगी। अरे लाइट बाजू में से निकल जाएगी, तो पीछे खड़े हुए आदमी के पास नेटवर्क नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जबकि जानते हैं कि लाइट से ज्यादा डेटा कैरी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग लाइट नहीं छोड़ते मोबाइल से। छोड़ते हैं तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, बिकॉज उनका साइज बड़ा है, बिल्डिंग जितना है, पेड़ जितना है, तो वो जाएंगी, टकराएंगी और फैल जाएंगी पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो लिसन, देखो इधर देखो, इसको तो 2 मिनट के लिए पॉज करो। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने इसको इरेज कर दिया बोर्ड को, ध्यान से देखो बच्चों लोग, ध्यान से देखो। अब तक तो हमने सामने रखा था एक होल, वो बड़ा एक होल था, एक छोटा होल था, वो सब हमने देख लिया। अगर सपोज के सामने रख दिया पोल मींस खंबा। अगर खंबा रख दिया तो क्या होगा? जैसे ये खंबा है, खंबे को जब हम यहां से देखेंगे ऊपर से, कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा, सर्कल। तो सर्कल दिख रहा है ये, इसके पीछे यहां पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, ये बल्ब है। अरे बराबर चल नहीं रहे, हाँ, सो यहां पर है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहे। अरे वो ज्यादा मीडिया है, बहुत ज्यादा, हाँ गीला है बोर्ड। चलिए एनीवे ओके फाइन। सो लिसन, ये बल्ब है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन कि यहां से जो रेज जाएंगी इस खंबे से टकराने के, मतलब साइड से निकल जाएंगी, खंबे से टकराने के बाद साइड से निकल जाएंगी। यहां पे तो लाइट रहेगी,
यहाँ पे तो लाइट रहेगी, यहाँ पे तो लाइट रहेगी, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं रहेगी। तो दिस शुड बी ज्योमेट्रिकल शैडो। यहाँ के ना अगर स्क्रीन पे देखा गया तो दिस शुड बी ज्योमेट्रिकल शैडो एंड द रिमेनिंग पार्ट शुड बी व्हाट, इल्यूमिनेटेड रीजन। इल्यूमिनेटेड रीजन, यहाँ पे लाइट होना चाहिए। अरे लाइट यहाँ जा रही है, यहाँ नहीं जा रही है, ये एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी ऐसी नहीं है, रियलिटी ये है कि हल्की सी लाइट बेंड होके इधर भी जाती है, बहुत हल्की सी, जो कि डिटेक्ट भी नहीं हो सकती है, आमतौर पे डिटेक्ट भी नहीं हो सकती है। मैंने अभी बताया था इंटेंसिटी बहुत ही कम है। जो लाइट इधर जा रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत तेजी से गिर जाती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, बहुत तेजी से। तो बेसिकली ये आपको डिटेक्ट भी आप नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली तो नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। खंबे के साइज की जो परछाई होना चाहिए उतनी परछाई वैसे भी कभी नहीं होती है, थोड़ी कम होती है। उसका रीजन ये है कि लाइट वहां भी घुस जाती है। खंबा जितना मोटा है उससे थोड़ी पतली ही परछाई होती है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। मतलब जितना होना चाहिए प्रोपोर्शनल ना, उससे थोड़ी कम होती है, ऐसा समझ लो, ठीक है। इससे कंपेयर मत करो, जो होना चाहिए प्रोपोर्शनली उससे थोड़ी कम रहती है। बट एनीवे शांत हो जाइए। अब इस खंबे को हम पतला करेंगे, बिल्कुल बाल जितना कर देंगे। तो हम रखेंगे इससे हमने बाल, तो यहां पे अगर मैंने बाल रख दिया, बाल को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, डायनासोर का बाल है ये। सो लिसन, सो इस बाल के पीछे रख दिया बल्ब। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज दिस, बेटा ध्यान से देखो, दिस इज एक्सपेक्टेशन, दिस इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल शैडो, इल्यूमिनेटेड रीजन। अरे हाँ के ना, लेकिन अब ये बाल है और बाल के सामने लाइट वेव नेचर दिखाएगी। अब तक तो नहीं दिखा रही थी, ना के बराबर दिखा रही थी, बट ना के बराबर। लेकिन अब वेव नेचर इसका उभर के बाहर आएगा। तो जैसे ईंट रखने पर पानी की लहर आई, अरे पानी की लहर का एक थपेड़ा आया, ईंट से टकराया और इधर भी फैल गया, हाँ के ना। तो वैसे ये भी होगा कि लाइट आएगी और यहां से पूरा फैल के इधर चली जाएगी। अब बाल की परछाई गायब हो गई, बाल की परछाई आएगी नहीं। अब बाल यहाँ पे रखो और दीवार पे देखो, कभी जिंदगी में बाल की परछाई नजर नहीं। मैं एक बाल की बात कर रहा हूँ, ये पूरे गमले की नहीं, ये जो पूरा फ्लावर पॉट है उसकी नहीं, एक अकेला बाल। तो बाल, लाइट जाएगी और बाल के इधर घुस जाएगी, यहाँ घुस जाएगी, तो बाल की परछाई नहीं। लेकिन बाल की परछाई बाल की परछाई है, यहां पर है, ये परछाई देखो, लाइट टेढ़ियों के अंदर घुसी है, लेकिन यहां से परछाई गायब है, यहां से, इस पॉइंट से, उसके पहले परछाई है। यानी कि दीवार से ऑलमोस्ट बिल्कुल टच करके अगर बाल को रखोगे ना तो दिखेगी बाल की परछाई। बिल्कुल बाल अगर दीवार के एकदम नजदीक रखोगे तो बाल की परछाई दिखेगी, समझ रहे हैं? अब ये एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, वो ये लाइट निकल के यहां से गई, ये लाइट निकल के यहां से गई। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि दो वर्चुअल सोर्सेस कुछ टाइप के बन गए। अरे लाइट देखो ना ऐसे जा रही टॉर्च की तरह, और यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो इंटरफेरेंस का पैटर्न भी दिखता है पीछे। अगर आप देखोगे ना, बाल का इंटरफेरेंस का पैटर्न भी बनता है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, एक डिफ्रैक्शन ये, एक डिफ्रैक्शन वो, उससे इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनता है बाल से। और ये हम लोग पहले बनाया करते थे बीएससी में से। अनफॉर्चुनेटली मुंबई यूनिवर्सिटी ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया इसको सिलेबस में से। लेकिन पहले टीवाई बीएससी में एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था सिलेंड्रिकल ऑब्स्टेकल, जिसमें बाल एक सिलेंडर है ना, बाल लाइक सिलेंडर, वेरी थिन सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल ऑब्स्टेकल यानी कि एक टाचनी, एक सुई बारीक से हम रखते थे लाइट के सामने, और फिर लाइट यहां से घुसती थी और इंटरफेरेंस बनाती थी। वो हम लोग देखते थे, उसकी स्टडी करते थे। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन वो एक्सपेरिमेंट निकाल दिया गया है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हाँ, थोड़ा टफ था, टफ इन द सेंस, सुनिए 3 घंटे का आप लोग का टीवाई का एक्सपेरिमेंट रहता है, लेकिन 3 घंटे में होता ही नहीं था, 4-5 घंटे लगते थे। उसकी रीडिंग्स भी निकालना बहुत मुश्किल था और उसको सेटअप करना भी बहुत मुश्किल था। बट ऐसा नहीं कि हर यूनिवर्सिटी ने निकाला है, हर यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला है, कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी भी है। और ऐसा भी था कि है ना, उसके जो साथ में मेजरमेंट करने वाले जो अपैरेटस लगते थे वो हर कॉलेज में भी नहीं थे। तो वो सब चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखते हुए जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उन्होंने डिसाइड किया कि निकाल दो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हो सकता है फ्यूचर में फिर से लौट के आ जाए। ऐसा होता है, हेरा फेरी होती रहती है, एक्सपेरिमेंट्स के आगे अदला बदली होती रहती है। बट एनीवे मेन पॉइंट क्या था इकरारुन जी? मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट तो ये था कि अगर मोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, तो लाइट उनके सामने रे की तरह बिहेव करती है और बाजू में से निकल जाती है, इसलिए बड़ी बड़ी चीजों की परछाई बनती है। लेकिन अगर बारीक चीजें हो गई तो लाइट उनके सामने रे की तरह नहीं, शगुफ्ता जी कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह, और बेंड होती है, ज्योमेट्रिकल शैडो में भी घुस जाती है। इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिल सकता है इन सर्टेन केसेस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो लाइट का इस्तेमाल लोग मोबाइल में नहीं करते, माइक्रोवेव और रेडियोस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है बिल्डिंग के साइज की वेवलेंथ है।
तो बिल्डिंग के पीछे भी वो जाएंगी, खिड़की से घुसेंगी तो भी साइड में फैलेंगी। और अगर लाइट फेंका होता तो खिड़की के सामने बैठ के अगर कोई बातें कर रहा है तो उसी को नेटवर्क मिलेगा, खिड़की के बाजू में चले गए तो नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि लाइट इतनी बड़ी खिड़की के सामने बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट। हाँ क्या ना, तो दिन भर आपको खिड़की पे चढ़ के बैठ रहना पड़ेगा। अरे बातें भेजे में घुस रही तुम्हारी कि नहीं घुस रही है? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर? वेरी नाइस। तो अब आपको आई होप कि पिछले एपिसोड का वो जवाब मिल चुका है कि ये दरवाजा इतना बड़ा है कि लाइट इसके सामने डिफ्रैक्शन दिखा नहीं रही है, चुपचाप स्ट्रेट जा रही है, तो जो सामने खड़ा है दरवाजे के इधर खड़ा है वही मुझे देख पाएगा। लेकिन साउंड, उसके लिए दरवाजा परफेक्ट साइज का है, तो साउंड डिफ्रैक्शन दिखा रहा है, डिफ्रैक्शन इधर उधर निकल जा रहा है साउंड। आर यू अंडरस्टैंड? रिफ्लेक्शन की बात मत कर देना, रिफ्लेक्शन तो हर वक्त हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अल्तमश जी कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब देखो, दरवाजा छोटा रहा तो आवाज जाएगी। अब ये सवाल पूछ रहे हैं ना, जाता है जो साउंड है ना, साउंड देखो वो बड़ा वेव है, बराबर, बड़ा वेव है। वेव से छोटा रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेव से बड़ा रहेगा दरवाजा तो डिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम है। वेव से छोटा रहेगा तो डिफ्रैक्शन और खतरनाक होता है, और खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली खास करके लाइट का तो हम लोग ने देखा कि जितना बारीक कर रहे हैं उतना ज्यादा लाइट फैल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो साउंड के लिए बड़ा दरवाजा, लाइट के लिए छोटा दरवाजा, ऐसा होना चाहिए। लाइट के लिए बड़ा रहेगा तो फिर तो लाइट डिफ्रैक्ट नहीं करेगी ना, खाली बस निकलेगी, सामने जाएगी, तो सामने वही देख पाएगा। बाजू वाले को देखना है, दीवार के पीछे वाले को देखना है, तो लाइट को ऐसा जाना पड़ेगा ना, ऐसे जाने के लिए लाइट के सामने होना चाहिए पॉइंट सोर्स। समझ पा रहे हैं कल के बुद्ध लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुस रही है कि नहीं? आई होप कि ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आई हैं। तो आई डोंट थिंक इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।